ये कहा जा रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ जो है आकृति, ये हमारा पी क्यू आर है, इसमें ये 12 है और ये 13 है, यही हमारा आकृति 8.13 है। तो कहा जा रहा है कि इसमें आप हमें tan p और cot r का वैल्यू दीजिए। अगर हम यहाँ ट्रिपलेट से देखें तो 12, 5, 13 का होता है, फिर भी चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे देखें, यहाँ कोण Q जो है समकोण है, Q जो है हमारा समकोण है, समकोण है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कहा जाता है कि ये पी क्यू का स्क्वायर जोड़ क्यू आर का स्क्वायर, ये जो हमारा पी आर का स्क्वायर होना है। पी क्यू का वैल्यू देखें, पी क्यू 12 का स्क्वायर, क्यू आर जो है हमारा नहीं पता है, और यहाँ पे पी आर का वैल्यू 13 का स्क्वायर। यहाँ से अगर हम क्यू आर का स्क्वायर निकालने की कोशिश करें तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, क्यू आर बराबर हो जाना है 13 प्लस 12 इंटू 13 माइनस 1, यानी क्यू आर का वैल्यू 25 गुने 1, यानी जो है क्यू आर का वैल्यू हमें जाना है 25 का रूट, है ना। तो क्यू आर बराबर हमें हो जाना है 5, तो ये हमें 5 निकला। अब देखें, अब tan p माइनस कॉट r, अगर tan p को अगर देखें तो tan p के लिए हमें क्यू आर बटे पी क्यू हो जाना है, क्यू आर बटे पी क्यू। कहा जाता है कि tan p जो है ये होता है p बटे b, यानी लंब बटे आधार। उसी तरह कॉट r के लिए हमें हो जाएगा पी क्यू बटे क्यू आर। यहाँ पे क्यू आर को देखें, क्यू आर का वैल्यू है 5, पी क्यू, और यहाँ पे कॉट आर के लिए हमसे पूछा गया, कॉट आर के लिए होता है वैल्यू, कॉट आर के लिए, कॉट आर ये है तो कॉट आर के लिए कॉट कहता है कि ये जो है कॉट के लिए हमें क्यू आर बटे को बी बटे पी क्यू, क्योंकि कॉट कहता है आधार बटे लंब। क्यू आर ये दोनों के दोनों यहाँ पे बराबर हो गए, इसी के लिए इसके वैल्यू जो हमें 0 हो गया, है ना। यहाँ पे ये वाला वैल्यू नहीं भी निकालते तो ये हमारा ये केवल और केवल फिगर से ही बन जाना था। चलिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं, ये है हमारा साइन ए बराबर जो है साइन ए बराबर जो है 3/4 दिया हुआ है। सॉल्यूशन करें, ये हमारा प्रश्न से है ना, प्रश्न से साइन ए बराबर 3/4, इसी को हम p/h जो है मान रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि आप हमें कॉस ए और टेन ए का वैल्यू जो हमें बतलाइए। ठीक है, तो ये हमारा फिगर है, इसमें इसको अगर हम ए मान लें, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, तो इस ए के सामने ये हमारा 3 है और ये 4 है। तो अगर हम इस ए बी को अगर देखें, ए बी, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय भी इसमें जो है लगा सकते हैं, है ना। पाइथागोरस प्रमेय से, अच्छा है ना, p/1 सेकेंड है ना, तो यहाँ p/h है, तो इसीलिए p बराबर 3k, h बराबर 4k, है ना। इसको हम रेशियो में ले लिए,
है ना। तो कहा जा रहा है b बराबर होता है h² माइनस p स्क्वायर। h का वैल्यू जो है हमें 4k का होल स्क्वायर माइनस p 3k का होल स्क्वायर। k को चाहे तो छोड़ भी सकते थे, है ना, फिर भी वैल्यू उतना ही आना। 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर बराबर हो जाना है √7k स्क्वायर इक्वल टू √7k। अब देखें तो ये b का वैल्यू है जी। cos a इक्वल टू होता है b/h। b का वैल्यू है अभी निकाले हैं √7k और h का वैल्यू है 4k। k से k हट जाना है, इसका वैल्यू आया √7/4। ये हमारा cos a का वैल्यू है। इसी तरह अगर हम आगे देखने के लिए कोशिश करें, यहाँ पे tan a इक्वल टू होता है p/b। p का वैल्यू है 3k, b का वैल्यू है √7k। k से k कैंसिल, बच जाना है 3/√7। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का सॉल्यूशन जो है हमने देखा।